2 गांव गोद लिए, उन गांव में भी कोई सुविधा नहीं। उन गांव के लोग भी कह रहे कि नो एंट्री, आइए मत। अरे तो जब आप प्रधानमंत्री के नाम पे चुनाव लड़ रहे तो प्रधानमंत्री के ऊपर ये सवाल उठ रहा है कि 2 गांव नहीं कर सकते। पहले कभी पहुंच गोद लिया गया, गोद लेते ही क्यों है? गोद लेके उन गांव वालों का अपमान है। झांसी की रानी का नाम बदला गया। लोगों की लड़ाई, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिन्होंने यह संविधान दिया था, देश के हर व्यक्ति को समान अधिकार दिया था, उसको सुरक्षित करने के लिए हम लोग इस बुंदेली माटी में प्रयत्नशील हैं कि कैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को जो बदलने की बात चल रही है, कुचलने की बात चल रही है, उसे हम पूरी तरह से दूर करें। क्योंकि जब भी सुनते हैं, कभी गाजियाबाद में उनके प्रत्याशी बोलते हैं, आज ऐसे में हम लोगों का जो लक्ष्य है कि उनके संविधान के द्वारा ये हर व्यक्ति को जीने का अधिकार मिला, वो अधिकार भी बुंदेलखंड में कहीं ना कहीं छीना जा रहा है। व्यक्ति काम मांगता है तो मनरेगा में काम नहीं मिल रहा, पीने का पानी मांगता है तो पीने का पानी नहीं मिल रहा, नालियों में मटमैला पानी आ रहा। मरीज जिसे जीवन जीने का अधिकार है, इमरजेंसी में भर्ती है, लाइट चली जाती तो वो ठीक नहीं होती। और इसके अलावा सबसे बड़ी जो समस्या है बुंदेलखंड के अंदर, कि बुंदेलखंड राज्य जब तक नहीं बनेगा, मैं समझता हूँ इस बुंदेलखंड का कायाकल्प नहीं हो सकता। हम लोगों ने बुंदेलखंड में मंडियां बनवाई। आज उन मंडियों में 10 साल से भूसा भरा, ढोर बंधे, जुआ खेला जाता, जर्जर हो गई, वो भी गरीब जनता का पैसा था। तो बुंदेलखंड में कुछ भी नहीं हो रहा। जैसे कहा जा रहा है, मोदी का दावा है कि बीडा आ गया है, डिफेंस कॉरिडोर है बुंदेलखंड में, हर घर नल योजना है, तो क्या लगता है ये धरातल पे है या? कितने जुमले दिए जाएंगे? पहले ग्रोथ सेंटर बनाया गया था कि इंडस्ट्री लगेंगी, लोगों को सुविधाएं मिलेंगी, फिर डिफेंस कॉरिडोर के नाम पे जमीनें छीनी गई, उन जमीनों में घास फूस उग रही। बात होती थी कि सैटेलाइट के वो बनेंगे, कितनी मीट हुई, पूरी दुनिया के लोग जो आए उसमें हजारों करोड़ रुपए खर्च हुए, एक चिटपिटी बनाने की भी फैक्ट्री नहीं लगी। अब बीड़ा के अंदर जिन लोगों की जमीनों के दाम नहीं बढ़े, हम लोग ब्यौरा गए थे, जितने गांव हैं, गांव वाले आक्रोशित हैं। जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम बना है, आप अधिग्रहण करिए ना, उनके परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी दीजिए, कूड़ा गांव वाले खाएं, पैसा उन्हें मिले नहीं, और बीड़ा की वाई लूटे, और कोई चीज होना नहीं है। बिचौलिए के काम किसी सरकार को नहीं करना चाहिए। जो 30 गांव बीड़ा में लिए गए वो निश्चित रूप से उन गांव वालों की सहमति के बिना लिया, जो उन पर मुकदमे लाद दिए। जिस दिन हम लोग गए थे वहां पे चंद्रपाल सिंह जी एक कोटखेरा के थे, उन्हें वो कुछ नहीं कह रहे थे, वो गांव में जा रहे थे, बिठा लिया। तो ये दबाव जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर में संविधान में लिख के कहा था कि इक्वलिटी का राइट्स है, राइट्स ऑफ फ्रीडम है, आज हमारे पूर्व सांसद जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर देखा है कि भारत के अंदर किस तरह से संविधान को बदलने का षड्यंत्र चल रहा, और यही कारण है किसी की आवाज सुनी नहीं जाती, सुनाई जाती। क्या बिगाड़ा था उन गरीब अहरवार परिवार के लोगों ने? हमसे राजनीतिक बुराई है, हम पे मुकदमे लग जाते, लेकिन उन 70 महिलाओं पर, अहरवार समाज की, उन पर क्यों मुकदमे ला रहे? प्रेमनगर क्षेत्र में हम लोग गए, एक साहू परिवार के व्यक्ति, निर्धन साहू परिवार, ईमानदार साहू परिवार, उस परिवार के व्यक्ति को प्रताड़ना से मार दिया, रिपोर्ट नहीं लिखी, उल्टा हम पे थाने लूटने का मुकदमा लगा दिया। आप हम लोगों पे लिखो जितने लेकिन आप गरीब, उन पे भी साहू परिवार के दर्जनों लोग आज भटक रहे हैं। तो ये जो हालातों में क्या लगता है किससे फाइट है? देखिए, जनता चुनाव लड़ रही है और जनता के मन में परिवर्तन है। जैसे रोटी लगातार तवे पे एक ही तरफ होती है, लोग बदलना चाहते हैं, लोगों ने 5 साल का कार्यकाल हमारा भी देखा है, खुली किताब है, और 5 साल का कार्यकाल हमारे वर्तमान सांसद जी का देखा है। हमारी कितनी पूंजी बढ़ी थी और उनकी कितनी पूंजी बढ़ी थी। जब पूंजी बढ़े, जब आदमी जिस चीज पे ध्यान देता है उसमें ही तरक्की होती है। अगर कोई खेलने में ध्यान देता है तो वो अच्छा खिलाड़ी बनता है, कोई उद्योगपति अपने व्यवसाय में ध्यान देता है तो उसकी
पैसे में बढ़ोतरी होती है, लेकिन जनता की जेब ढीली हो गई। इतने हजारों की संख्या में लोग बढ़े, किसी के पास भी आय नहीं बढ़ी, क्योंकि कुछ उस पर ध्यान नहीं दिया गया। 2 गांव लिए गोद, 2 गांव, 1767 गांव में 2 गांव गोद लिए। उन गांव में भी कोई सुविधा नहीं। उन गांव के लोग भी कह रहे कि नो एंट्री, आइए मत। अरे तो जब आप प्रधानमंत्री के नाम पे चुनाव लड़ रहे, तो प्रधानमंत्री के ऊपर ये सवाल उठ रहा है कि 2 गांव नहीं कर सकते। पहले कभी पहुंच गोद लिया गया, गोद लेते ही क्यों है? गोद लेके उन गांव वालों का अपमान है। झांसी की रानी का नाम बदला गया, सांसद जी खामोश रहे, सरकार खामोश रही। शमशान घाट पे हाउस टैक्स लग गया। कोई भी चीजें ऐसी नहीं है जिन चीजों से कहीं यहाँ की जनता को राहत हो।